अमर संदेश चिंता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि चिंता सर्वव्यापक रोग है। सारा संसार चिंता रूपी आग में जल रहा है। किसी को पैसा कमाने की चिंता, किसी को संतान न होने की चिंता, तो किसी को संतान के कारण अनेक प्रकार की चिंता, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता, तो कोई विधवा बहू की चिंता से परेशान है। व्यापारी व्यापार से संबंधित, किसान खेती से संबंधित और विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित चिंताओं से परेशान है। जिन्हें ऊंची पदवियां नहीं मिली वो भी चिंतित, और जिन्हें मिल गई वे और चिंतित। अनेक प्रकार की चिंताओं से लोग आज ग्रसित हैं। बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, अमीर, गरीब, अनपढ़, विद्वान, सब चिंताओं के शिकार हैं। इंसान का जीवन कांटेदार वृक्ष के पास उगे केले के पौधे के समान है। जिस प्रकार हवा चलने पर केले के पत्ते कांटेदार वृक्ष पर उलझकर छलनी छलनी हो जाते हैं, उसी तरह चिंता के झोंके प्रतिदिन मनुष्य की पीड़ा बढ़ाते रहते हैं। हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता के पीछे यह डर छिपा रहता है कि कोई अनहोनी या अप्रिय बात न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। यह डर अज्ञानता और अविश्वास में जन्म लेता है और मन को यह विश्वास हो जाए कि परमेश्वर द्वारा सृजित संसार में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तब हम चिंता किस बात की कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि संसार में जो कुछ हो रहा है कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है और कभी कुछ भी अकारण नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। चिंता हमारा कुछ बना नहीं सकता, बिगाड़ बहुत कुछ सकता है। चिंता दीमक की तरह अंदर ही अंदर जीव को खाती है। चिंता रूपी नागिन ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश कर जीव के अंदर अज्ञानता और अविश्वास का जहर भर देती है। यह हर पल पल जीवन के अंदर व्यर्थ दुविधाओं और शंकाओं के बीज को बोती रहती है। यह मनुष्य को मानसिक पतन की तरफ ले जाती है। इससे मनुष्य की हालात के साथ लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति सांसारिक कार्य की पूर्ति शक्ति से कर सकता है, न परमार्थ में तरक्की कर सकता है। चिंता स्वयं लगाया गया रोग है। हमें कुल मालिक ने पूर्ण विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से स्वार्थ और परमार्थ दोनों में आगे बढ़ने का प्रयत्न करने का एक हुनर अंदर दिया है, इसका हमें बोधन नहीं है। चिंता तभी करनी चाहिए जब कोई अनहोनी बात हो सकती हो। परिवर्तन संसार का नियम है और यह संयोग और वियोग के नियम के अनुसार चलता रहता है। कर्म और फल का नियम अटल है, इसलिए चिंता में डूबे रहने के बजाय कुल मालिक का हुक्म मानते हुए हर तरह के हालात में खुश रहना चाहिए। संत महात्मा सावधान करते हैं कि जीव को अपनी यानी आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान के लिए संसार में भेजा गया है। जीव परमात्मा की तरफ से दिए गए इस काम को करने की चिंता करता नहीं, संसार के अनेक बेशुमार चिंताओं में खोया रहता है। प्रारब्ध अटल है, इसलिए सांसारिक वस्तु पदार्थों की चिंता में समय बर्बाद करने के बजाय उस मालिक में लीन हो जाए। कर्म की जननी इच्छा है और इच्छा की पूर्ति की चिंता दुखों की जननी है। जब तक हम इच्छा और वासना से मुक्त नहीं होते, तब तक दुखों और चिंताओं से मुक्त कभी नहीं हो सकते।
इच्छाओं की जड़ काटने वाली शक्ति प्रभु का प्रेम और प्रभु का नाम है। जब सतगुरु के उपदेश के अनुसार मन परमेश्वर के हुक्म में आ गया तो सब चिंताएं दूर हो गई। जब मन में परमेश्वर का निवास हो जाता है तो जीव हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कुरान शरीफ में वर्णित है, लिखा गया कि खुदा कहता है, मैं उनका जिक्र करता हूँ जो मेरा जिक्र करते हैं। जिन्हें परमात्मा के सिमरन की चिंता होती है, परमात्मा का ध्यान हमेशा उनकी तरफ रहता है। मूर्ख दुनियादार फजूल की चिंताओं में फंसे हुए हैं, जबकि परमात्मा के भक्त निश्चिंत होकर परमात्मा के सिमरन में लगे रहते हैं। जो सब प्रकार की चिंताएं छोड़कर परमात्मा के नाम के सिमरन में लग जाता है, परमात्मा स्वयं उसके सब कार्य संवारने की चिंता करता है। जो लोग निश्चिंत होकर नाम जपते हैं, उन्हें लोक और परलोक दोनों में शांति मिलती है। और जो बेकार की चिंताओं में खोए रहते हैं, वे लोक और परलोक दोनों में दुखी ही रहते हैं। परम पिता ने कहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता तुमसे अधिक है। तुम्हारी चिंता तुम्हारा कुछ नहीं संवार सकती। तुम सिर्फ इस बात की चिंता करो कि तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम भरोसा भरा रहे। यदि तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम भरोसा है तो तुम्हें दूसरे बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम संसार में भी देखते हैं कि माता पिता अपने प्यारे बच्चों की सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे हमेशा बच्चों की निश्चिंत और प्रसन्न स्वरूप को देखना चाहते हैं। इसी तरह वह परम दयालु पिता हमारे चिंता करने से नहीं, हमारे प्रेम और भरोसे से प्रसन्न होता है। चिंता अविश्वास की निशानी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पूरा भरोसा होता है। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम और प्रभु का विश्वास भरा हुआ, वह हृदय निश्चिंत होता है। उस हृदय में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होता। कबीरदास जी ने लिखा कि मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लत्ता आग, जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। जय गुरुदेव।